नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्र सिन्हा और कांग्रेस की जिहादी सोच अब बेनकाब होती दिखाई पड़ रही है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और जहां पर निकाय चुनाव चल रहा है, इसी बीच तमाम पार्टियों के प्रत्याशी और दिग्गज नेता पार्टी और प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता के समर्थन में आए कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद, या यूं कहिए कि जिहादी इमरान मसूद, अपने भाषण में कुछ ऐसा कह गए जो कि कांग्रेस की जिहादी सोच का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया। मामले को लेकर हम आपको आगे जानकारी दें, इससे पहले सुनिए इमरान मसूद का ये जिहादी बयान। कि चुनाव किस चीज का हो रहा है? सवाल इस बात का है कि हमारी आवाज को उठाने वाले लोगों के हाथ मजबूत होंगे कि नहीं होंगे, या ये मायने नहीं रखता है कि कौन चुनाव लड़ रहा है, या ये मायने रखता है कि राहुल गांधी का झंडा किसके हाथ में है। ये सोचिए कि देश के अंदर मैसेज जाए कि कांग्रेस मजबूती की तरफ रास्ता पकड़ना शुरू कर दिया है, तो ये वक्फ कानून रुकेगा, तो ये दर्शगाहें और इबादत गाहें बचने का काम होगा। बुलडोजर चला दिया आपके मीरपुर के अंदर, 300 साल पुरानी इमारत को ढा दिया, लेकिन आपका खून तो पानी हो गया है, खौलता ही नहीं। तो बयान में आपने सुना कि किस तरह से इमरान के जहन में हिंदुओं के लिए किस तरह से जहर भरा हुआ है, और उसके बयान से साफ लग रहा है कि कांग्रेस की पार्टी सिर्फ मुस्लिमों को ही सपोर्ट करती है। बता दें आपको इमरान मसूद की बात, लेकिन कांग्रेस के अन्य नेता भी इनसे कम नहीं है। इसी बयान को लेकर जब सुदर्शन न्यूज की टीम ने रामनगर से कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता से सवाल किया, तो ना वो केवल इन सवालों से बची, बल्कि अपनी गाड़ी में वहां से निकल पड़ी। कांग्रेसियों की उपद्रविता को मामला जो है, इस मामले को लेकर वो कहीं थमी भी नहीं, और जब सुदर्शन न्यूज की टीम ने इसे लेकर रिपोर्ट बनानी चाहिए, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसमें भी भरपूर खलल डाला और जोर जोर से नारेबाजी भी शुरू कर दी। कुछ सवाल थे कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता से, लेकिन वो सुदर्शन की माई गाड़ी देखकर आपको देखिए भागती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या कारण है कि वो सुदर्शन न्यूज को देखकर जो है गाड़ी में धूम दबाकर भाग गई है? ये कहीं ना कहीं रामनगर की जनता का अपमान है। राष्ट्रीय चैनल जब यहाँ पर पूजा गुप्ता से कुछ सवाल करने पहुंचा, कहीं ये शिक्षा नगरी है, शिक्षा नगरी रुड़की में अशिक्षित जो सेकुलर लोग हैं और कुछ इस तरह के हिंदू हैं, जो इमरान जिहादी कटमुल्ला जब यहाँ पर आता है और राम जी का अपमान करके जाता है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ कांग्रेस के गुंडे हैं, जो कांग्रेस के गुंडे यहाँ पर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और पूजा गुप्ता किस तरीके से यहाँ पर भागी हैं आपने स्पष्ट रूप से देखा है। हम यहाँ की जनता की, रामनगर की जनता से भी सवाल करेंगे, पूछेंगे। रामनगर के बहुत सारे लोग हैं हमारे से। कुछ सर, आज किस तरह का कार्यक्रम था यहाँ पे? हाँ जी, बता भाई। आप डिबेट की खुली चुनौती दे रही हैं, डिबेट की बात कर रही है। जब हम उनसे कुछ सवाल करना चाह रहे थे, तो वो इस तरीके से क्यों एकदम से यहाँ पर कांग्रेसी ने हल्ला कर दिया और उनको यहाँ से एकदम से भगा दिया गया? देखिए, वो दूसरे प्रोग्राम भी चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइम को देखते हुए उधर। वहीं मामले में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इसे बेहद दुखद बताया। इसके साथ ही हमारी टीम ने मामले को लेकर जनता की राय भी जानी, सुनिए। चुनाव की बात करूंगा। आज यहाँ पर आप आए हैं, कल एक सांसद जिसकी सांसदी स्वयं खतरे में है, वो इस शिक्षा नगरी को वोट जिहाद में धकेल के चले गए, हिंदुओं को काफिर कहा गया। आप आध्यात्मिक गुरु हैं, इस पर आप क्या? ये बहुत दुखद है, बहुत कड़वाहट उन्होंने यहाँ दी है। लोग यहाँ बड़े दुखी हैं और निश्चित रूप में हम एकजुट होंगे तो हम इसका जवाब दे सकते हैं। जो गर्माहट उन्हें पैदा की है उसके लिए हम कमल खिलाएंगे, तो निश्चित रूप में उनको जवाब मिल जाएगा। और देखिए, इस तमाम मामले को लेकर वैसे तो कई सारे सवाल जो है वो उठते नजर आ रहे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा सवाल है कि जब कोई जिहादी मानसिकता से परिपूर्ण इमरान मसूद जैसा कठमुल्ला शिक्षा नगरी रुड़की में आकर हिंदुओं को काफिर बोल अपना बाबरी प्रेम छलकाया जा रहा है, तो क्या हम उस पर सवाल नहीं कर सकते? और क्या एक प्रत्याशी होने के नाते ये हमारे सवालों का जवाब देना आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? जैसे कल हमने उनका सुना है, इमरान
कटमुल्ला आया था यहाँ पे और कांग्रेस की रैली में मतलब उसने भाषण दिया है और साथ में हमारे मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ पर खड़े हैं और वो हमारे राम मंदिर पर भी सवाल उठा रहा है। संभल की घटना पर जो राम मंदिर वहाँ पे बनना है उसका जो कोर्ट का जो निर्णय आया था उस पर आपने कहा हमारे कांग्रेस प्रत्याशी, जब आपके कांग्रेस के लोग खड़े हैं तो आप उनसे सवाल कीजिए। नहीं, हम लोग तो उससे कटमुल्ले से भी पूछना चाहते हैं, इमरान मसूद से, ठीक है। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में भी उल्टा सीधा बोला था और ये वो सहारनपुर होगा, यहाँ पे रुड़की की जनता है, यहाँ पे ये जिहादी मानसिकता का नहीं चलेगा। यहाँ पर तो राम भक्त लोग रहते हैं, आप रामनगर में खड़े हो, राम मंदिर का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे भाई साहब, और ऐसे लोगों की कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है, हम बात करेंगे। एक युवा और भी हमारे साथ में, हम आपसे पूछते हैं कि जिस तरीके से उसने हिंदुओं को काफिर कहा, आसमानी किताब में भी कुछ इस तरह का ही होता है, तो उसके बाद काफिर होने के बाद भी हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि वो लोग एकजुट हैं। अभी हमने एक इंटरव्यू किया, एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि इस बात का फर्क पड़ा है, वो लोग एकजुट हो गए हैं जो इतर तितर बितर हो रहे थे मुस्लिम वोटर्स, लेकिन हिंदुओं में कहीं ना कहीं अभी भी बिखराव है। भैया, हिंदुओं में बिखराव तो ये सबसे बड़ी हमारी दुर्भाग्य है कि अब वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस है। तो हम लोग क्यों सोच रहे हैं कि प्रत्याशी है? क्यों है प्रत्याशी? सिर्फ बीजेपी है। कमल का फूल है, हर जगह कमल का फूल दिखेगा और कमल का फूल पे ही मोहर मारेंगे हम बिल्कुल एकत्रित रहेंगे। हर जगह हिंदू एक तरफा वोट देगा। अब आप देखना बीजेपी की सीट कैसे निकलेगी। और राम मंदिर के खिलाफ बोलने वाले लोगों को अगर यहाँ मंच पर लाया जाएगा तो उसका बिल्कुल पुरजोर विरोध किया जाएगा। रुड़की का पूरा शहर आपको दिखाएगा कि 23 तारीख को कैसे कमल खिलाया जाएगा और 25 तारीख को कैसे रिजल्ट आएगा। आप देखेंगे इस चीज़ को कि जब कांग्रेस वाले जब उन लोगों की मानसिकता ये है कि हम भी नहीं बटेंगे, तुम बटो नहीं, तो अब की बार हम रुड़की की जनता भी दिखाएगी हम लोग बटेंगे नहीं। हम लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, ना बटेंगे, और जो बटेगा वो कटेगा, ये तय है। आपको याद होगा कि एक निधि का कांड हुआ था यहाँ पर कृष्णानगर में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जब ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र कृष्णानगर में एक लड़की निधि, जिसकी 3 जिहादियों ने घर में घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी थी, उस निर्मम हत्या में हमारे चैनल के सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी स्वयं पहुंचे थे और उनको आर्थिक सहायता भी की थी। और हमने कोरोना काल में उस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया था। उसके बाद अनेकों मुद्दे ऐसे हैं, रुड़की में पलायन के मुद्दे भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारे और कुछ भी अभी कुछ चर्चाएं चल रही हैं, हम आपसे भी बात करेंगे। अभी आप कैमरे से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यही दुर्भाग्य है इस देश का कि युवा देखिए किस तरह से कैमरा देखकर बच रहे हैं, और ऐसे साइलेंट वोटर जो होते हैं जो कैमरा देखकर भागते हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए कलंक भी है। मैं कहूंगा इस युवा से कि सामने आए, अपनी बात रखे। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि देश का जो भाग्य विधाता है, ऐसा युवा जब कैमरा देख के भागता है तो वो कहीं ना कहीं 2 नाव में सवार होता है, अपनी बात खुल के नहीं रख पाता। हमने स्वतंत्र ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं, अनकट कार्यक्रम हम दिखाने वाले हैं, और जिसका जो मन आए वो अपनी बात रख सकता है, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में हो, चाहे निर्दलीय के पक्ष में हो। और हालांकि हिंदुओं को एकजुट करना बहुत मुश्किल कार्य है, और चूंकि आप देख भी रहे हैं युवा कैमरे से भी भाग रहे हैं। एक युवा और हमारे साथ में है, हम उनसे भी बात करेंगे। रुड़की का चुनाव चल रहा है और रुड़की चुनाव में जिस तरीके से कल एक सांसद ने कहा, तो वो तमाम जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, वो उनका स्टेटमेंट चुनाव की दृष्टि से भी गलत है और वैसे भी दृष्टि से गलत है। ये जो बांटने की संस्कृति है वो हमारी नहीं है, और उनका जो स्टेटमेंट था वो गलत था, और उसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। क्या लगता है इस बार मिथक टूटेगा या फिर इस तरह? नहीं, इससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि पूजा गुप्ता जी के खिलाफ थोड़ा सा जो एक माहौल था वो थोड़ा सा ब्रेक होगा, क्योंकि उनको अच्छा समर्थन मिल रहा था, लेकिन वो गलत दिशा की ओर चले गए। अच्छा, हमें जानकारी मिली है कि जब राहुल गांधी चुनाव में आते हैं तो वो एक फर्जी हिंदू बन जाते हैं, और कालनेमी बनकर कभी आपने देखा होगा कि उज्जैन पहुंच जाते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ सुनने में आ रहा है कि अब इस डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, और 20 से 21 तारीख में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। तो उससे क्या हिंदू को फिर एक बार मूर्ख बनाया जाएगा? नहीं, ये तो चुनावी स्टंट है। सबको पता है कि राहुल जी क्या करते हैं और वो क्या की बात चल रही है, उसी के पदचिन्हों पर वो चल रहे हैं जी। हाँ, नहीं, ये तो जो भी है कार्य। आपका मत किसके साथ? मैं तो जी भाजपा के साथ ही रहा हूँ हमेशा से। अच्छा। और लेकिन इस बात थोड़ा जुझाव था, लेकिन इनके जो इन्होंने इसका स्टेटमेंट दिया मकसूद जी ने, उनसे जो है वो मैं बहुत आहत हूँ निजी तौर पे भी। तो मैं इसका बिल्कुल भी ठीक नहीं समझ करता था, और मेरा जो मन था वो उनसे बड़ा दुखी है। तो देखिए जिस तरीके से एक जिहादी कटमुल्ला सांसद आकर यहाँ पर जहर उगलता है और शिक्षा नगरी की फिजा खराब करने का काम करता है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब रामनगर की जनता दे रही है, और राम जी का अपमान सांसद ने किया है। तो कुछ युवा भी इधर से आ रहे हैं, और मैं कहूँगा कि और भी लोग खड़े हैं यहाँ पर। हम बात करेंगे, हमारे साथ में एक भाई साहब और भी खड़े हैं, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। सर, रुड़की चुनाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, अभी मैं आपकी विषय सुन रहा था, और जो कल हुआ वो वास्तव में बहुत ही दुखद है
कि रुड़की नगर का एक तरफ ये कहा जा रहा था कि एक स्थानीय चुनाव है और स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, और अब तक जो रुड़की का चुनाव चल रहा था वो पूर्ण रूप से बड़ा शांत चल रहा था। वहीं वक्फ बोर्ड बचालो की दुहाई देते हुए अवैध लैंड जिहाद का पक्षधर बन कोई हिंदू विरोधी बयान दे जाता है, लेकिन हम सब सवाल भी नहीं कर पाते। लेकिन सवाल उठेगा तो जवाब भी देना पड़ेगा और भागने से काम भी नहीं चलेगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ संवाददाता हरिद्वार से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता अमित चौहान। अमित जी, जानना चाहेंगे ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर इमरान मसूद के जो जिहादी बयान थे वो हमने सुने, और इसके बाद किस तरीके से यहां पर कांग्रेस पार्टी से पूजा जो थी वो सवालों के घेरे से बचते हुए भागने का कोशिश की, इस पूरे घटनाक्रम का जनता पर किस तरीके से असर पड़ रहा है? जनता क्या समझ पा रही है जो मामला है, कांग्रेस किस ओर इशारा कर रही है, और इससे निकाय चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल निम्मी, देखिए ये रुड़की है, ये शिक्षा नगरी है और यहाँ पर जो है बहुत ही शांति प्रिय लोग रहते हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों की जो इस तरह की हरकतें, लैंड जिहाद या अन्य तरह की घटनाएं जो थी, उस पर मेरे साथ उत्तराखंड सरकार के वक्फ बोर्ड चेयरमैन सादाब सब्जी स्वयं लाइव हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। सादाब जी, यहाँ पर इमरान मसूद आए थे जो सांसद है, जिनकी सांसदी खुद खतरे में है, और वो रुड़की की फिजा को खराब करके गए हैं, और वो वक्फ के बारे में कह गए हैं कि तुम्हारी जमीनों पर सरकार कब्जा, इसको वक्फ को बचा लो। दिक्कत यह है कि इनके पास और कुछ करने के लिए नहीं है। इन्होंने पहले भी देश को लूटा है। देश की जो लूट थी उस आतंक से मोदी जी ने आके देश को बचाया है। आज पूछिए ना, ये जो वक्फ के ठेकेदार बन रहे हैं सबके पास वक्फ की संपत्तियां हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पास लगभग 3,500 करोड़ की संपत्ति, वक्फ की संपत्ति पे यूनिवर्सिटी बना रखी है। किसी मुस्लिम बच्चे को पढ़ाते नहीं हो फ्री में, तुम्हारे बपौती है क्या? ये क्या है कि सबके सब चंडू खाने वाले बैठे हैं, सब लूटने बैठे हैं, गरीबों का हक मार के बैठे हैं। ये चोर हैं, लकड़बग्गे हैं। इन्होंने अपने समाज का भी ये कभी हित नहीं कर सकते और दूसरों का तो कर ही नहीं सकते। ये जो बोटी बोटी करने वाले, कमिटमेंट करने वाले जो नेता थे, उसके कमेंट जिन्होंने किए थे, वो आज कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? जाहिर सी बात है, जो बिच्छू है तो अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ सकता। उसका काम डसने का होता है, डंक मारने का होता है। वो खुद भी मर जाएगा लेकिन डंक मारना नहीं छोड़ेगा। वही काम इमरान मसूद करके गए। वो घटिया राजनीति करते हैं और उसकी घटिया राजनीति का पर्याय है कि वो देश को बांटने का काम करते हैं। उनको वो राजनीति सूट करती है, चाहे ओवैसी है चाहे इमरान मसूद हो, इनको यही राजनीति सूट करती है। जो हिंदू मुस्लिम जितना करेंगे उतना इनकी दुकान चलेगी। चिंता मत कीजिए, मोदी जी इन सब की दुकानें बंद करने के लिए निकले हैं, एक एक करके के ऊपर। अच्छा शादाब जी, जब यहाँ की जो प्रत्याशी है पूजा गुप्ता, जब हमने उनसे कुछ इस संदर्भ में कैमरे पर बात करनी चाहिए तो वो सुदर्शन का माइक आईडी देकर भागती हुई नजर आई। वो हमसे बच रही है। एक तरफ वो डिबेट खेल रही है और दूसरी तरफ एक राष्ट्रीय मीडिया जब उनको मंच पर लाने का प्रयास करता है, उनसे सवाल करता है, तो हमारे सवालों से बचती है। इसका क्या कारण है? मंत्रों का उच्चारण होगा तो भूत भागेगा, इतनी सी बात है। जहां दैवीय शक्ति होगी, जहां सत्य होगा वहां असत्य नहीं रुक सकता। जहां सूर्य होता है वहां से अंधकार गायब हो जाता है। तो सुदर्शन का यही तो चक्र है, यही तो चमत्कार है। जहां सुदर्शन जाता है वहां से जितने राक्षस और गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सब के सब अपने आप छोड़ छोड़ के भागते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सुदर्शन चक्र चल रहा है, तो मुझे लगता है सुदर्शन के सामने तो जिसको अपनी जान प्यारी है, जो झूठ बोलने वाले हैं, वो भागेंगे। तो ये थे हमारे साथ वक्फ बोर्ड चेयरमैन सादाब शम्स जी। और अब यहाँ हम लोग चूंकि रोड पे ये लाइव कार्यक्रम कर रहे हैं, और जिस तरीके से पूजा गुप्ता यहाँ से आपने देखा कल जब सुदर्शन कुछ सवाल करना चाह रहा था और हमने उनसे कुछ सवालों के जवाब लेने चाहे, तो वो किस तरीके से अपनी गाड़ी छोड़ दूसरे की गाड़ी में भागी। जी, पूजा गुप्ता तो भागती नजर आई, ये तो मामला है ही, लेकिन कुछ देर पहले हम देख पा रहे थे कि कुछ जनता भी ऐसी है जो कि माइक आईडी देखकर अपनी बातों को सामने रखने से झिझक रही हैं, दूर भाग रही हैं। इसके पीछे क्या निकाय चुनाव से संबंधित कोई वजह है? नहीं, इसमें यह है कि कुछ लोगों का क्या है कि कुछ लोगों, ये भूमाफिया है, जो सचिन गुप्ता है, ये भूमाफिया है, और कुछ लोगों की नब्ज इनके हाथ में है। तो वो कहीं ना कहीं अंदर से तो भाजपा के हैं और बाहर से उनका दिखा रहे हैं। जब उनसे बात करते हैं तो कैमरे से बचते हुए नजर आते हैं, और इनकी जो छवि है, ये अपने आप को हिंदूवादी छवि का दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी छवि इमरान मसूद के आने के बाद जग जाहिर हो गई है। इमरान मसूद का जो बयान है वो क्या जिस वोटर कह सकते हैं वोट बैंक को जो वो टारगेट करना चाह रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने जिहादी भाषण जो दिया है, इस पर क्या सच में जनता पे कोई असर पड़ सकता है?
बिल्कुल, जनता में बेहद रोष है। ये रुड़की है और यहाँ रुड़की के जो लोग हैं वो बहुत ही यहाँ का जो क्षेत्र है आध्यात्मिक नगरी, हरिद्वार का ये शिक्षा नगरी है। यहाँ सभी लोग आध्यात्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं। जब कोई जिहादी यहाँ पर आता है और राम जी का अपमान करता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में उबाल तो आएगा ही। जी ठीक है अमित जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको, इमरान मसूद जैसे कटमुल्ले शिक्षा नगरी रुड़की में आकर हिंदुओं को काफिर बोल अपना बाबरी प्रेम छलका रहे थे। इसी के साथ आपको बता दें, यहां पर भड़काऊ बयान जो है वो सामने आने के बाद पूजा जो है, जो कि कांग्रेस की नेता हैं, वो भी सुदर्शन न्यूज की माइक आईडी देखकर भागती नजर आई, सवालों से बचती नजर आई। लेकिन बात यह है कि अब जो जिम्मेदारी है वो नैतिक जिम्मेदारी वहां की जनता की है, जो कि निकाय चुनाव में अपना फैसला सुनाएगी। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक खास अतिथि मौजूद हैं, प्रदीप, जो कि जिला अध्यक्ष हैं उत्तराखंड से। और प्रदीप जी, जानना चाहेंगे, जो भी वाकया हुई है, इमरान मसूद ने भड़काऊ भाषण दिया है और उसके बाद हमने देखा कि पूजा की प्रतिक्रिया, जब उन्होंने सुदर्शन आईडी देखा और वो उससे भागती फिरी, सवालों के जवाब से वो भागती दिखाई पड़ी। जानना चाहेंगे इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस को लेकर? बिल्कुल, हमारे साथ भाजपा से कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं और इन्होंने भी इस पर रोष व्यक्त किया है। और भाजपा के जिला महामंत्री हैं, आपका क्या है? प्रदीप पाल, जिला उपाध्यक्ष रुड़की। हाँ, तो जिस तरीके से पूजा गुप्ता जब सुदर्शन वहां पर उनके साक्षात्कार के लिए पहुंचा और वो सुदर्शन का आईडी देखकर बौखला गई और वो भागती भी नजर आई, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके सुदर्शन चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो हमारी बात जनता तक पहुंचाते रहते हैं। और हम सभी की बात पहुंचाते हैं, आपकी नहीं, हम सबकी। हम कांग्रेस की बात भी पहुंचाना चाहते हैं, हम कांग्रेस की बात भी पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं सुदर्शन को देखकर डर रही है। डरेगी वो तो। ये जो इमरान मसूद नाम का कटमुल्ला अगर यहाँ जो भड़काऊ भाषण देकर रुड़की में आग फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो रुड़की की जनता समझदार है और रुड़की की जनता को पता है हमें क्या करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें रुड़की की जनता, और ये जो संस्कारवान जनता है यहाँ की, इसको न्याय मिल सके और नगर निगम में एक अच्छी सरकार, अच्छा बोर्ड स्थापित हो सके, जिससे कि जनता की सेवा हो सके और अच्छे ये बोर्ड सुचारू रूप से चल सके। और वक्फ बोर्ड बचाने की बात हो रही है रुड़की में कि वक्फ बोर्ड बचा लो, अपनी मजारे बचा लो, और हिंदुओं को काफिर कहा जा रहा है। तो किस वक्फ बोर्ड को बचाने की बात कर रहे हैं? जो अवैध जो कब्जे हैं उनको? वो तो पहले से ही वक्फ बोर्ड बचाने की, मोदी जी गर्दन काटने की ऐसी ऐसी बातें भड़काऊ भाषण देकर जनता को विचलित करते हैं। तो ऐसे आदमी का रुड़की में जरूरत नहीं है। और हम तो यही कहेंगे कि अच्छा बोर्ड बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनो और एक बहुत ही संस्कारवान, बेदाग छवि का इंसान ललित मोहन त्यागी नाम के व्यक्ति ने भूमाफिया का आरोप अनिता अग्रवाल रुड़की। आप अपना प्रचार मत कीजिए, आप मुझे वो बात बताइए, जब ही एक भूमाफिया के उन पे आरोप लगा रहे हैं, जमीन कब्जाने के भी आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं, तो कुछ किन पे? ये जो सचिन गुप्ता के ऊपर आरोप लगाए हैं आपकी पार्टी ने भी नहीं कॉन्फ्रेंस की थी ना? जी नहीं, उस मसले की मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो भी चुने अच्छी सरकार चुने। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ में भाजपा के कुछ लोग थे। जब इन्हें पता चला तो इमरान को लेकर काफी रोष इस शिक्षा नगरी में है और पूरे राज्य में इस बात की चर्चा है कि इमरान यहां पर आता है और जहर घोल कर चला जाता है। कैमरामैन ऋतिक के साथ अमित चौहान, सुदर्शन न्यूज, रुड़की, हरिद्वार। ठीक है, तो आप देख रहे थे किस तरीके से जिहादी मानसिकता के साथ यहां पर इमरान मसूद ने भड़काऊ भाषण दिया। माइक आईडी देखकर पूजा यहां पर भागती नजर आई और इसके बाद, लेकिन सवाल यह है कि हमारे सवालों से बचते हुए पूजा जिस तरीके से भागती नजर आई, लेकिन सुदर्शन न्यूज तो सवाल भी करेगा और कांग्रेस को जवाब भी देना होगा। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के प्रत्याशी भाई गौरव शर्मा जी, मंजूर सिंह जी, गोपाल जी, हमारे सभी मंच पर आसीन हमारे सभी नेता, सभी आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों एवं सलाहकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सभी आज इतनी विशाल सभा में, इस चुनावी सभा में, चुनावी रोड शो में शामिल हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाजपा के इतिहास के गवाह लाला मूलचंद जी के प्रतिष्ठान के समक्ष
उपस्थित होने का आप सबके सम्मुख ये अवसर मिला है। भाइयों बहनों, मैं आज आपकी ये उपस्थिति देखकर, इतनी विशाल संख्या में आप सब यहाँ पर आए हैं, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी चुनावी सभा में नहीं आया हूँ, बल्कि अपने परिवार के लोगों के बीच में आया हूँ। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, और उत्तराखंड की खबरों में लगातार आप देखते रहिए। फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी है। दीजिए अनुमति। जय हिंद।